अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 9, जहां ईसोल और सोलबेक को क्लास में देखकर सियांग बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मेन इवेंट बस शुरू ही होने वाले हैं, चलो बाहर चलते हैं। सोलबेक बोलता है, वाह नौकर, तुम में तो बहुत गट्स हैं। तुम अपनी मालकिन को तुम क्या कर बुला रहे हो? सो रूड, इन्हें आप कहकर बुलाओ। हाँ क्या? और क्या? बोलो नौकर। तभी सियोंग ईसोल से बोलता है, मालकिन चलिए बाहर चलते हैं। एंड ये सुनकर ईसोल एकदम शॉक हो जाती है और सोलबेक हंस के पागल हो जाता है और बोलता है, चिंता मत करो ईसोल, वो कमीना ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो ये सब करना चाहता है, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हमें 2 साल पुरानी जब ईसोल मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में थी तब की कहानी दिखाई जाती है। हमें सोलबेक को दिखाया जाता है जो कि पार्क में लेटा हुआ होता है और सियोंग से फोन पर बातें करते हुए बोल रहा होता है कि क्या बस उसका इकलौता दोस्त वही है क्या, जो बार बार सियोंग के गायब होते ही उसके पास कॉल आ जाते हैं पूछताछ के लिए, और आखिर वो बार बार घर से भाग क्यों जाता है। सियोंग बोलता है कि वो बहुत परेशान है इसीलिए। रिप्लाई में सोलबेक बोलता है कि वो कोई परेशान नहीं है, उसके बस हार्मोन्स उछल रहे हैं क्योंकि वो अभी डंप हुआ है। गाइस, हम लोग इस वक्त पर उस टाइमलाइन की स्टोरी देख रहे हैं जब सियोंग ने ईसोल से कन्फेस किया था एंड ईसोल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा सियोंग को लगता है बिकॉज हमारी बेचारी ईसोल को तो ये पता तक नहीं कि सियोंग ने कभी उसे कन्फेस भी किया था। एंड ये वाला पार्ट काफी मेस्ड अप है जो कि हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है सोलबेक पर, जो कि इरिटेट होकर सियोंग से बोलता है कि उसे इतने जल्दी कन्फेस करने की क्या जरूरत थी सीधे छुट्टियों के बाद, और वो भी एक लव लेटर लिखकर, जो कि सियोंग ने उसे खुद ना देकर पोस्ट करके भेजा था। उसे कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखानी चाहिए थी कि वो अपना कन्फेशन फेस टू फेस करता। रिप्लाई में सियोंग बोलता है, वो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। एंड ये सुनकर सोलबेक इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो फोन को ही मिडिल फिंगर दिखाने लगता है और बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसके घर जाना चाहिए बेवकूफ। सियोंग बोलता है कि वो पूरी छुट्टियों भर उसके घर गया है और उसके घर के बाहर खड़े होकर उसका वेट करता था, बट ईसोल ने कभी भी डोर नहीं खोला। सोलबेक अपना बैग उठाता है एंड पार्क से जाने लगता है और बोलता है, वो सब फालतू की हरकतें करने के बाद भी उसने कुछ नहीं बोला। अजीब है, अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हारे गाल पर सीधा एक चाटा मारता और कुछ ना कुछ तो बोल ही देता। सियोंग बोलता है, उसने कल मुझे एक मैसेज किया था। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? मैसेज में लिखा था कि मैं डिसगस्टिंग हूँ और मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। ओह, और जो डायरी हम साथ में लिखते थे, हमारी एक्सचेंज डायरी। आशिक कहीं का। उसने कहा उसने उस डायरी को फाड़ के फेंक दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े करके, और उसने उसकी फोटो भी भेजी थी। सियोंग का रोना धोना सुनकर सोलबेक अपना फोन दूर कर लेता है क्योंकि उसे सियोंग को ऐसे रोते हुए सुनने में गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब सियोंग अपना रोना बंद नहीं करता तब सोलबेक की सब्र की सीमा टूट जाती है और वो सियोंग पर चिल्लाते हुए बोलता है, कमीने, साइको रोना बंद कर। मुझे अब उस बेचारी ईसोल जो भी हो उसके लिए बुरा लगने लगा है। अगर तू ऐसे ही उसे हरास करता रहा तो इसे एक क्राइम काउंट किया जाएगा, समझा? देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोलबेक ईसोल से बोल रहा होता है, हे ईसोल, तुम्हें पता है क्या कि एलिमेंट्री स्कूल में इस कमीने का सपना क्या था? ये तुम्हारा नौकर बनना चाहता था। एंड एलिमेंट्री वर्ड सुनते ही सियोंग सोलबेक को एकदम गुस्से से घूरने लगता है क्योंकि ईसोल के हिसाब से वो पहली बार सियोंग से मिडिल स्कूल में मिली थी। कमीने कहीं के, तूने क्या कह दिया? हाँ सोलबेक, कमीने कहीं के, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एंड सोलबेक ईसोल के कान बंद कर लेता है ताकि वो सियोंग के अभद्र वर्ड ना सुन पाए। इसके बाद हमें चेयरमैन सियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेयरमैन सियोंग आते हैं और अपनी डॉटर से बोलते हैं, यानी कि सियोंग की बड़ी बहन से, शिनबी, क्या तुमने सियोंग को बुलाया है? शिनबी बोलती है, हाँ डैड,
मैंने उसके स्कूल के सामने एक ड्राइवर को भी छोड़ दिया था ताकि वो सियोंग का स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म होते ही उसे पिक कर ले। चेयरमैन सियोंग मुंह बनाते हुए बोलते हैं, आह, तुमने उसे क्यों बुलाया? वो बस हमारे खानदान के नाम पर एक धब्बा है, और वैसे भी इतने जाने माने और इम्पोर्टेंट लोगों के बीच वो नाकारा क्या ही करेगा फालतू में तमाशा करने के अलावा। सियोंग की बड़ी बहन बोलती है, डोंट वरी डैड, मैंने उसे समझा दिया है कि वो फालतू में स्टैंड आउट ना करे, और वैसे भी वो इसमें बहुत अच्छा है। देन सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ दोनों के दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं। सियोंग सोलबेक को कॉलर से पकड़ लेता है और वो उसे पिन करते हुए बोलता है, किसी मरे हुए चूहे की तरह शांत रह कमीने। सोलबेक बोलता है, आह, कितना चिल्लाते हो यार तुम। बट तभी सियोंग परेशान होकर जमीन पर बैठ जाता है। ये देखकर सोलबेक बोलता है, हाँ, अचानक से इसे क्या हुआ? ये शेर से भीगी बिल्ली क्यों बन गया? तूने क्यों कहा क्या कि एलिमेंट्री स्कूल में तेरा सपना उसका नौकर बनना था? ये सियोंग गुस्से में सोलबेक को पंच मारता है, लेकिन सोलबेक उसे डॉज कर लेता है, जैसे उसे पिट पिट कर सियोंग के सारे मूव्स भी याद हो गए हों, और बोलता है, जब तुम उसके नौकर बने थे तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकने लगा था। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर कोई भी बता सकता था कि तुम्हें कितनी खुशी हो रही थी, तो मुझे लगा तुम चाहते हो कि सबको पता चल जाए। सियोंग बोलता है, ईसोल को लगता है कि हम पहली बार मिडिल स्कूल में मिले थे। हाँ, क्या? पर तुमने तो कहा था तुमने उसे बता दिया। मैं बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे डंप कर दिया, इसीलिए मैं उससे कुछ कह ही नहीं पाया। एंड ये सुनते ही सोलबेक एकदम पागलों की तरह हंसने लगता है। हंसना बंद करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर, जो ग्राउंड के पास सीढ़ियों पर अकेले बैठी हुई होती है, क्योंकि उसके दोनों इकलौते दोस्त उसे छोड़कर साइड में लड़ने में बिजी हैं। ईसोल अकेले बैठे बैठे मन में बोलती है, दोनों ने कहा था कि फेस्टिवल जल्दी शुरू होने वाला है, तो ये कहाँ गए? वेल, लेकिन अकेले रहना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मुझे इसकी हैबिट है। मैंने अकेले रहना और बिना नोटिस में आने के आर्ट को मास्टर कर रखा है। बस 1 घंटा और फिर मैं घर जा सकती हूँ। तभी ईसोल के पास एक लड़की आती है और बोलती है, हाय ईसोल। हाँ, ये कौन है? तुम मुझे जानती हो ना? मैं पियोजिया हूँ, क्लास 6 से। ये सुनकर ईसोल को याद आता है कि ये वही लड़की है जो स्टूडेंट काउंसिल में सियोंग के साथ रहती है, और ईसोल मन में बोलती है, अच्छा वो लड़की। तभी ईसोल की नज़र इस लड़की के हैशटैग पर जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, नो सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कैन नॉट रीड द रूम। एंड ये हैशटैग पढ़कर ईसोल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये लड़की एक तरह से ईसोल को काइंड ऑफ डम बुला रही होती है। देन ये लड़की ईसोल के थोड़ा पास आती है और बोलती है, वाओ ईसोल, तुम बिना ग्लासेस के सच में कितनी क्यूट लगती हो। ये लड़की ईसोल का हाथ पकड़ती है और उसके पास जाते हुए बोलती है, पता है मैं कब से तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा उस ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ ही रहती थी। ईसोल मन में बोलती है, हाँ, ये सब क्या है? क्या ये लड़की सच में मेरे बारे में ये सोचती है? ये हैशटैग्स ऐसे क्यों हैं? वाओ ईसोल, तुम में से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, किसी बेबी की तरह। ईसोल हैशटैग के बारे में सोचते हुए मन में आगे बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आखिर इससे इसका मतलब क्या है? नो सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये लड़की ईसोल से बोलती है, वो स्टडी कंसल्टिंग बूथ वो मैंने ऑर्गेनाइज किया था ईसोल, और सियोंग की हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ईसोल की नज़र इस लड़की के और हैशटैग पर जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, नो सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल आउटकास्ट। एंड ये हैशटैग देखकर ईसोल को अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसे बुली किया जाता था। ईसोल, हम अपना स्टडी बूथ लंच में खोलेंगे, मेक श्योर तुम वहाँ एक बार ज़रूर आओ, ओके? हाँ। तभी कोई इस लड़की को बुलाने लगता है और ये लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी इस लड़की की दोस्त बोलती है कि क्या वो ईसोल की भी दोस्त है, क्योंकि ईसोल की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है। रिप्लाई में जिया बोलती है कि नहीं, वो ईसोल की दोस्त नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है सोलबेक पर,
जो कि ईसोल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है। ईसोल सुनो। हाँ हे। ओह सॉरी। होली शिट, तुम्हारी आवाज़ तो कितनी डीप है स्नो वाइट। हे, क्या तुम दोनों को पता है कि ईसोल कहाँ है? ईसोल नहीं पता। इसके बाद हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि साइड में पड़े हुए मैट को उठा रहा होता है एंड उन्हीं मैट्स के बीच उसे ईसोल दिखती है जो कि रो रही होती है। हाँ ईसोल। एंड सियोंग को देखकर ईसोल शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। सियोंग ईसोल के पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और साइड में ले जाता है ताकि कोई दोनों को साथ में ना देख पाए। एंड वहीं ईसोल मन में बोल रही होती है कि शिट यार, मैं रोने के लिए वॉशरूम में क्यों नहीं गई? मुझे वॉशरूम में जाना चाहिए था और रोकर वापस आ जाना चाहिए था। मैं इतनी जल्दी क्यों रोने लगी? और आखिर हर बार मैं इससे क्यों टकरा जाती हूँ? हमेशा वो इंसान सियोंग क्यों होता है जो मुझे ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में देखता है? तभी सियोंग ईसोल से बोलता है, ईसोल मैं तुम्हारा नौकर हूँ। हाँ तो कहो, अपने नौकर से हुक्म दो, तुम्हारा नौकर तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। ईसोल, नौकर यूज करने के लिए होते हैं, तो मेरा यूज करो। ईसोल, तुम मेरा यूज क्यों नहीं कर रही हो? देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, हाँ मैं अकेले बड़ी हुई, मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन इतने दिनों से लोगों के बुरे बुरे और हार्श हैशटैग का सामना करते हुए मुझे पहली बार किसी की वार्मथ की ज़रूरत महसूस हुई। ईसोल, क्या कुछ हुआ है? हाँ। और तभी ईसोल सियोंग को हक कर लेती है। सियोंग शर्मा जाता है और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि ईसोल सियोंग के ऊपर बैठी हुई होती है एंड उसने सियोंग को कस के हक किया हुआ होता है। ईसोल को ऐसे रोते हुए देखकर सियोंग बोलता है, हे ईसोल, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम फिर से मेरी वजह से रो रही हो? ईसोल कुछ नहीं बोलती। तभी सियोंग ईसोल का फेस पकड़ता है एंड उसके आंसू चाटते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे ही इन्हें साफ करना होगा। हाँ, अब बताओ ईसोल, तुम रो क्यों रही हो? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें बुली करने की? मुझे बताओ।